कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनावी रण में सभी लोग उतर चुके हैं और प्रसार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बिहार की चुनावी हवा में इस समय सबसे अधिक चर्चा मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की हो रही है, जहां एनडीए से राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के प्रत्याशी माधव आनंद ने न केवल चुनावी रण में टाल ठोक दी है, बल्कि अपने प्रचार अभियान से पूरे क्षेत्र का माहौल भी टाइट कर दिया है। ये चुनावी रण केवल कुर्सी की लड़ाई नहीं है, बल्कि मिथिलांचल के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के भविष्य और विकास की दिशा तय करने का संघर्ष है। माधव आनंद का चुनावी सफर इस बात का प्रमाण है कि राजनीति में जनसंपर्क की सादगी और स्थानीय संस्कृति के प्रति सम्मान कितना मायने रखता है। आपको बता दें कि हाल ही में सप्तता पंचायत के कल्लर यादव पोखर में आयोजित गोवर्धन पूजा समिति के 51वें वार्षिकोत्सव में उसकी उपस्थिति इस भावना को दर्शाती है। मधुबनी के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के साथ मिलकर माधव आनंद ने विधिवत पूजा अर्चना की और भगवान गोवर्धन से आशीर्वाद लिया। ये धार्मिक सामाजिक समागम केवल एक पूजा नहीं थी, बल्कि जनता के बीच ये संदेश देना था कि उनका प्रतिनिधि उनकी परंपराओं और आस्थाओं का सम्मान करता है। इस दौरान उन्होंने मधुबनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से सुख, समृद्धि, शांति और कल्याण की मंगल कामना की, जो सीधे तौर पर मतदाताओं के हृदय को छूने वाला भावनात्मक जुड़ाव है। माधव आनंद की जिम्मेदारी को केवल राजनीतिक दांवपेच के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वो एक जाने माने अर्थशास्त्री है, जिन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है। उनका ये आर्थिक विजन बिहार के विकास में एक अहम योगदान दे सकता है। वर्तमान में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और उन्हें बिहार राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। ये पद उनके प्रशासनिक कौशल और मुख्यमंत्री के विश्वास को दर्शाता है। एक तरफ जहां वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी आरएलएम से प्रत्याशी है, वहीं दूसरी ओर उनका शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव उन्हें एक गंभीर और विजनरी उम्मीदवार बनाता है। राजनीतिक गलियारों में उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में है जो विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देता है। उनका मानना है कि धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर बिहार को गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी मूलभूत समस्याओं से मुक्त करना आवश्यक है। मधुबनी, जो कला, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र रहा है, वहां एक ऐसे शिक्षित और आर्थिक समझ रखने वाले उम्मीदवार का मैदान में उतरना एक सकारात्मक संदेश है। मधुबनी विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी कड़ा है। 2020 के चुनाव में इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के समीर कुमार महासेठ ने जीत हासिल की थी और महागठबंधन भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के साथ ताल ठोकने को तैयार है। लेकिन माधव आनंद को जिस प्रकार से लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है, वो स्पष्ट करता है कि मतदाता अब ऐसे नेतृत्व की ओर देख रहे हैं जो स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़कर हल कर सके। उनका चुनावी एजेंडा निश्चित रूप से क्षेत्र में जल जमाव और अतिक्रमण जैसे चिर परिचित समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होगा। माधव आनंद की चुनावी यात्रा बताती है कि वे केवल वोट मांगने नहीं, बल्कि लोगों के बीच अपनी जगह बनाने उतरे हैं। उनका जनसभाओं और मुलाकातों में उमड़ रही भीड़ दर्शाती है कि मतदान से पहले ही मधुबनी का माहौल उनके पक्ष में टाइट हो चुका है। अब देखना यह होगा कि उनका आर्थिक विशेषज्ञता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास और स्थानीय सांसद का साथ उन्हें जीत की मंजिल तक ले जा पाता है या नहीं। लेकिन ये तो तय है कि माधव आनंद ने मधुबनी के चुनाव परिदृश्य को एक नया विजनरी आयाम जरूर दे दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।